हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। देखिए, हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम जो है प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों तक के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि अगर जैसे दर्पण है उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें कैसे अपना चेहरा उसमें दिखाई पड़ता। एक्चुअली जो हम उसमें देखते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आइए आज पढ़ते हैं उन प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब मतलब होता क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के बारे में अभी हम जो है अगली चैप्टर और विस्तार से भी पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। तो वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि प्रतिबिंब के बनने के लिए दो किरणों का होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, प्रतिबिंब के लिए क्या होना चाहिए कि मैंने कहा जैसे मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु रखी थी, वहां से किरणें आ रही, क्योंकि अनंत से अभी हम आगे बताएंगे कैसे प्रतिबिंब के बनने के नियम होते हैं वो सब चीजें। तो यहाँ पे केवल आपको जानना है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि अनंत पे कोई वस्तु एक ए बी रखी हुई थी, और अनंत से जब कोई किरणें आती है तो हमेशा जब आप देखते हैं कि दूर से कोई चीज आती है तो हमें समांतर दिखाई पड़ती है। तो अनंत से क्या हुआ, दो किरणें आपस में वहां समांतर आ रही हैं। तो आने के बाद वो दर्पण से क्या होती है, परावर्तन चार एक बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं या इसमें क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये जो बिंदु जहां पर ये मिल रही है, काट रही है दोनों परावर्तित किरणें, इन्हीं जो कटान बिंदु होता है इसी बिंदु को हम क्या कह देते हैं, उनका प्रतिबिंब कह देते हैं। अभी हम जानेंगे जैसे कि बिंदु आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, कब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह की सभी चीजें जो है इन प्रतिबिंब के अंतर्गत आती हैं। कि मतलब कि किरणें जो आएंगी, भाई कोई वस्तु रखी है तो उससे कुछ ना कुछ किरणें आएंगी प्रकाश के कारण। तो प्रकाश के कारण जो है किसी बिंदु से जो किरणें आती हैं और किसी दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो दोनों परावर्तित किरणें आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु ही उस दी गई वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और इसी तरह चूंकि एक बिंदु आया एक वस्तु, इसी प्रकार से कई सारे बिंदु जब आते हैं और उनकी किरणें आकर के टकराती हैं तो कई सारी बिंदुओं के आपस में टकराने के बाद में जब उन प्रतिबिंबों को हम मिला देते हैं तो हमें उस वस्तु का जो है पूर्ण रूप से प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये था भैया प्रतिबिंब की कुछ सिंपल सी परिभाषा। ठीक। अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो जब किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में आकर के काटे, एक्चुअल में काटे, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कह देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कह देते हैं। और ऐसे प्रतिबिंब जो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, सदैव उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे। और इनको जो हम पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई दो या किसी बिंदु वस्तु यानी दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन किसी बिंदु पर वास्तव में ना काटे, अब भाई परावर्तन एक किरण देखो इधर चली गई, एक किरण नीचे की ओर चली आई, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। चूंकि दर्पण है तो पीछे प्राइस लगा हुआ है। लेकिन अगर इन किरणों को, परावर्तित जो किरणें अलग अलग हो गई, इनको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक बिंदु पर ऐसा लग रहा है कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो वह जो बिंदु होता है वो उस पहली वाली वस्तु का क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब की पहचान ये होती है कि आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा बनता है। बाकी छोटा बड़ा कैसे बनता है तो वो तो इनकी स्थितियों पर निर्भर करता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये क्या होती है, कुछ इनकी सिंपल सी पहचान होती है कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रतिबिंब एक उदाहरण है वास्तविक प्रतिबिंब का। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें केवल अनुमानता जो मिला लिया था कि हाँ ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी बात, ये प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि ये जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो प्रतिबिंब बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद जो आगे के टॉपिक होंगे, क्योंकि वीडियो छोटा छोटे बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब जो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनमें जो है हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे
और दर्पण के बाद में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के कौन से नियम होते हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।